नमस्कार, मैं संजय शंकर गुप्ता। संजय एक्सप्रेस न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी खुफिया एजेंसी की कहानी बताने जा रहे हैं कि तो दुनिया की सबसे ताकतवर और ख़तरनाक खुफिया एजेंसी मानी जाती है। आप शायद समझ ही गए होंगे कि हम बात किसके बारे में कर रहे हैं। अगर आप नहीं भी समझे हैं तो हम बता देते हैं कि आज हम बात कर रहे हैं इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के बारे में। मोसाद को दुनिया की सबसे ताकतवर और सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी माना जाता है। इसको सबसे खतरनाक और ताकतवर इसलिए माना जाता है कि ये एक ऐसी खुफिया एजेंसी है कि ये जो भी ठान लेती है उसको पूरा करके दिखाती है। जब से इजराइल अस्तित्व में आया है तब से इस खुफिया एजेंसी ने ऐसे ऐसे कारनामों को अंजाम दिया है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, सोच भी नहीं सकते हैं। क्या आप कभी कल्पना कर सकते हैं कि किसी देश से एक पूरा विमान मिग 21 विमान ही चुराया जा सकता है? लेकिन मोसाद ने ये कर दिखाया है। तो क्या आप कभी ये भी कल्पना कर सकते हैं कि किसी देश में परमाणु भट्टी पर काम चल रहा हो और मिनटों में इस भट्टी को उड़ा दिया जाए? तो ये सभी कारनामे ऐसे हैं कि जिनको कोई सोच भी नहीं सकता है, लेकिन मोसाद ने इन कारनामों को अंजाम दिया है। अब आप आपको बता दें कि आज हम मोसाद के बारे में बात क्यों कर रहे हैं। तो आज हम बता दें आपको कि मोसाद के बारे में बात इसलिए कर रहे हैं कि मोसाद ने एक और ऐसा कारनामा कर दिखाया है जो कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। 18 सितंबर के पहले तक कि आप कल्पना कर सकते थे कि आपके घर में जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, यानी जैसे पेजर हैं, वॉकी टॉकी है और आपका मोबाइल फ़ोन है, इनमें विस्फोट हो सकता है, क्या ये बम बन सकते हैं? तो ये किसी ने इस चीज़ की कल्पना नहीं की थी, लेकिन मोसाद ने इस चीज़ को कर दिखाया है। और लेबनान में जो उनका ये आतंकवादी संगठन है हिजबुल्लाह, तो मोसाद ने अपने इस ये इलेक्ट्रॉनिक बमों की मदद से पेजर के मतलब हिजबुल्लाह की कमर ही तोड़ दी है। अब आप कहेंगे कि मोसाद ने ये कारनामा कैसे अंजाम दिया? तो हम आपको बता दें कि मोसाद ने इस पेजर बम को, वॉकी टॉकी बम के लिए 15 साल तक मेहनत की है और 15 साल तक लगातार तैयारी करने के बाद में 18 सितंबर को इन्होंने जो लेबनान में जो पेजर थे उनमें विस्फोट किया। उसके अगले ही दिन वॉकी टॉकी में भी विस्फोट हुआ। कहीं कहीं पर आपके जो कारों में रेडियो लगे थे उनमें भी विस्फोट हुआ। फ्रिज में मतलब आपके ये स्कूटर में जो इलेक्ट्रॉनिक की गाड़ियाँ हैं उनकी बैटरी में विस्फोट हुआ। और ऐसी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से उपकरण थे जिनमें कि एक के बाद एक विस्फोट हुआ और ये सब चीज़ें बम बन गई। हाँ भाई, लेकिन अब ये सब हुआ कैसे? तो हम बता दें कि ये मोसाद ने इस काम को अंजाम देने के लिए 15 साल तक तैयारी की थी। क्योंकि आपको बता दें कि जो इजराइल है, इजराइल के आसपास जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, इनसे इजराइल का जंग चलती रहती है और यहाँ पर 3 प्रमुख खूंखार आतंकवादी संगठन सक्रिय हैं। इनमें हिजबुल्लाह, हमास और आईएसआई भी है। ये तीनों ऐसे संगठन हैं, इनमें से 2 संगठन हमास और हिजबुल्लाह ऐसे हैं जिन्होंने इजराइल की नाक में दम कर रखा है। तो ये आए दिन किसी न किसी बहाने पर इजराइल पर अटैक करते रहते हैं, इनसे इजराइल की और इनकी जंग चलती रहती है। अब इनको पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए इजराइल की खुफिया एजेंसी ने एक बहुत बड़ा प्लान बनाया। और पहले तो जो गाज़ा पट्टी में पहले जो इजराइल के लोगों का अपहरण किया गया और उनको बंधक बनाया गया था, उसके बाद में जो गाज़ा पट्टी में फ़िलिस्तीन वो लड़ाई शुरू हुई, उसमें तबातोड़ हमले करके उसने हमास की कमर तोड़ दी और हमास समाप्त भले ही ना हुआ हो, लेकिन बिल्कुल कमज़ोर पड़ गया है। अब एक और आतंकवादी संगठन उसके पड़ोस में जो लेबनान में सक्रिय था, वो लगातार इजराइल को धमकी दे रहा था। तो इजराइल ने उसके खिलाफ एक ऐसा अभियान चलाया कि जिसको सुनकर पूरे दुनिया दंग रह गई और किसी ने इसकी कल्पना भी नहीं की थी कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से भी आपकी मौत आ सकती है। पेजर और वॉकी टॉकी में हुए विस्फोट में लेबनान में करीबन 37 लोग मारे गए हैं और इनमें करीबन 3000 से अधिक लोग घायल हैं। वहाँ के जो लड़ाके हैं हिजबुल्लाह के या आम लोग हैं, अब तो ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बाहर फेंक रहे हैं, उनको
इनमें हाथ लगाने से भी डर लग रहा है कि पता नहीं किस उपकरण में कब विस्फोट हो जाए। तो मोसाद ने एक्चुअली किया क्या था कि जो इन्होंने मतलब ये हिजबुल्लाह है, इसने पेजर और वॉकी टॉकी दोनों ही ताइवान से खरीदे थे। तो मोसाद ने इसके तय को अंजाम देने के लिए पहले 3 आईटी कंपनियां बनाई। इन आईटी कंपनियों का जो संचालन है वो इस एजेंसी के जो बड़े-बड़े अधिकारी थे वो कर रहे थे। और जब ये हिजबुल्लाह ने इनसे पेजर और ये वॉकी-टॉकी खरीदे, उसी समय इसमें विस्फोटक लगा दिए गए थे और ये 5 से लेकर 10 ग्राम तक विस्फोट लगाए गए थे। और जैसे ही ये मतलब सही समय आया, वैसे ही उसने एक ट्रिगर दबा के, मतलब जो आपकी कोमोशाद है ना? और उसके लोगों ने एक ट्रिगर दबा के इनमें एक के बाद एक विस्फोट कर दिए। और ये इन विस्फोटों के फल ये हुआ कि जो हिजबुल्लाह 18 तारीख पहले 18 सितंबर पहले तक इज़राइल को आँख दिखा रहा था कि हम आपके ऊपर हमला करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, आपको नामो-निशान मिटा देंगे। आज वो ही हिजबुल्लाह घुटनों पे आ गया है और उसको नहीं सूझ रहा है कि आखिर हम इससे निपटें कैसे इन हमलों को। क्योंकि हिजबुल्लाह एक ऐसा संगठन था कि जो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करता है। वो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल इसलिए नहीं करता था क्योंकि उसको मोसाद का बहुत डर था। उसको लगता था कि अगर हम मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करेंगे तो मोसाद हमारे मोबाइल फ़ोन को मतलब वो कर लेगी, ट्रैक कर लेगी और इस ट्रैक के बाद में इस मोबाइल फ़ोन से बड़ी बातचीत वगैरह जो सूचनाएँ वगैरह है, वो उस तक पहुँच जाएँगी। इसलिए इन्हें 80 और 90 के दशक के जो डिवाइस थे, मतलब पेजर 80 और 90 के दशक में बहुत लोकप्रिय था। इससे मैसेज भेजे जाते थे, वॉइस मैसेज भी भेजे जाते थे और वॉकी-टॉकी का इस्तेमाल तो उस समय भी किया जाता था। और बहुत सारे मतलब लोग हैं जो वॉकी-टॉकी को एक-दूसरे से संदेश भेजने के लिए करते हैं। तो ये वो पुरानी चीज़ों का इस्तेमाल करता था। तो मोसाद ने इन्हीं चीज़ों को हथियार बनाकर हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी। अब मोसाद की कहानी इतनी रोमांचकारी और ऐसी है कि आप अगर उसके एक के बाद एक जो अभियान उसने अभी तक चलाए उसको सुनेंगे तो आप कह उठेंगे कि अगर खुफिया एजेंसी कोई है तो वो है मोसाद। और मोसाद के वजह से पूरी मतलब जो आपका अरब का इलाका है या राष्ट्र है, सभी उससे डरते हैं। क्योंकि इसके असंभव जैसा शब्द मोसाद की डिक्शनरी में है ही नहीं। ऐसा कोई काम नहीं है जो मोसाद ना कर सके। आगे के जो वीडियोज़ में हैं उसमें हम आपको मोसाद के कुछ चुनिंदा अभियानों के बारे में बताएँगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ और इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो